मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री रावत का आज दिल्ली दौरा। पिछले सप्ताह 3 दिवसीय दौरे पर गए थे रावत ने की थी पीएम सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा। पिछले सप्ताह 3 दिवसीय दौरे पर गए थे तीरथ सिंह रावत ने की थी पीएम सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात और इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री रावत का दिल्ली दौरा आज। पिछले सप्ताह 3 दिवसीय दौरे पर गए थे रावत ने की थी पीएम सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री रावत का आज दिल्ली का दौरा है। पिछले सप्ताह 3 दिवसीय दौरे पर गए थे रावत ने की थी पीएम सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा है और जिस तरीके से अभी हाल ही में 3 दिवसीय दौरे पर गए थे रावत, ऐसे में आज फिर उनका दिल्ली का दौरा है। ये दौरा कितने महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव को लेकर? राजेश जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? लगता है राजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा है। पिछले सप्ताह 3 दिवसीय दौरे पर गए थे रावत। इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भी पिछले हफ्ते 3 दिवसीय दौरा रहा दिल्ली का और आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं ये दौरे जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यशि, क्योंकि मैं बताऊं कि जिस तरीके से अभी पिछले सप्ताह 3 दिन का जो महत्वपूर्ण दौरा जो है माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो है दिल्ली का रहा, जहां तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी करीबन आधे घंटे की मुलाकात में वार्ता में जो है कई आश्वासन जो है वो प्रदेश के लिए दिए, कई पैकेज का के बारे में, इस आर्थिक सहायता से लेकर तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री से आश्वासन जो है उनको दिया गया कि हर तरह की संभव जो मदद है वो हमेशा और साथ ही इस समय की अगर हम बात करें तो आज जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है दिल्ली के दौरे पे जा रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है, 15 तक वो वहां रहेंगे और साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित जो है विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात है। और ये महत्वपूर्ण दौरा इस बार का भी जो है ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ताकतवर जो है मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली के दौरे पे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है, तो एक संभवतः जिस तरीके से आगामी चुनाव 2022 की रणनीति जो है उनको तैयार करनी है और उससे पहले
खुद उनका एक रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि उनको सितंबर माह में एक चुनाव जो है उनको लड़ना है, तभी आगे की जो रणनीति है सरकार की वो आगे बना पाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है मंथन का समय है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं 2022 की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में सक्रियता जो है वो दिखाए हुए है। क्योंकि लगातार देखने में यही आ रहा है कि चाहे वो विपक्ष की बात करें या तमाम जो सक्रिय पार्टी है प्रदेश के अंदर, वो सभी लोग जो है दिल्ली की बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। और आज जिस तरीके से मैंने बताया कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिन के दौरे पे हैं और उनकी तमाम कई और केंद्रीय मंत्रियों से जो है मुलाकात जो है वो यशी हो सकती है। बिल्कुल राजेश जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड में हो रही सियासत की, तो जिस तरीके से एक अंदरूनी कलह जो है वो पहले भी देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से शायद नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से वो जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है और एकता की घुट्टी जो है वो लगातार हाईकमान द्वारा पिलाई जा रही है कि एकजुट होकर हमें काम करना है, 2022 के चुनाव एकता के साथ लड़ने। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी कमी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जैसी महत्वपूर्ण सवाल है, और ये जो इस तरीके की बाजी है वो अमूमन जो है तमाम पार्टियों में देखने को मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, सरकार में भाजपा की बात करें, तो इस तरीके के जो दल है वो कहीं ना कहीं जो है वो साफ तौर पे देखने को मिलते हैं, और उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं संगठन को जो है काफी जो परेशानी है, एक कमजोरी जो है वो महसूस होती है। लेकिन हालांकि इन सभी कमजोरियों को दूर करने का जो दावा है वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अंदर है, और वो इन सब गुटबाजियों को लेकर के हटा करके सबको अलग तरीके से दिशा पे विकास की तरफ ले जाने का जो मुद्दा है वो भाजपा का लेकर के वो उनकी जो रणनीति है वो बेहद अलग तरीके की है, और वो उस रणनीति को लेकर के तैयार हो चुके हैं। उनका भी ये मानना है कि आगामी जो 2022 के चुनाव है उससे पहले जो अभी फुल बहुमत की जो सरकार है, यानी कि 58-57 सीटों की जो सरकार है, तो उसको जो है अब कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो दोबारा जनता के बीच में लाना है, और विश्वास को बढ़ाते हुए जो चुनावी दौर अब जो आगामी 2022 में शुरू होने जा रहा है उसको हर जन जो समस्याएं हैं लोगों की उनको लेकर के चलना है। लेकिन काफी नुकसान जो है यशी अभी तक कोरोना काल में जो है तमाम पार्टियों का जो है तैयारियों को लेकर के हो चुका है। लेकिन महामारी के बीच जो है अब कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो अब अपनी तैयारी जो है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि 2022 में उत्तराखंड के अंदर फतेह करनी है, तो वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अब अपने इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की जो तैयारी है उसको पूरा करने में लगी हुई है। और अब देखा भी जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो दौरा है वो दिल्ली की तरफ मूव होता जा रहा है, और दिल्ली में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, प्रधानमंत्री से बात हो रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि आगामी 2022 की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, तो वो कहीं ना कहीं एक सक्रियता जो है इन राजनीतिक पार्टियों में जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल राजेश जी, अगर बात हम करें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, तो जब से उन्होंने कमान संभाली उसके बाद उनके सामने तमाम तरीके की चुनौतियां सामने आकर खड़ी हुई। पहले तो कुंभ मेले को बहुत अच्छी तरीके से करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बाद उसी बीच जिस तरीके से कोरोना शुरू हुआ, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो आई, तो कहीं ना कहीं बीच में कुंभ मेले को स्थगित करना पड़ा। पर्यटन क्षेत्र है, चूंकि पर्यटन राज्य है उत्तराखंड, वहां पर लोग आते हैं घूमने के लिए, वो भी काफी दिनों तक बंद रहा। जो कपाट है केदारनाथ बद्रीनाथ के वो भी बंद रहे, जो यात्राएं थी वो काफी दिनों तक स्थगित रही, अभी भी स्थगित ही चल रही हैं। इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ, लॉकडाउन लगा, गरीब जनता को काफी नुकसान हुआ। बात जिस तरीके की आप विश्वास की कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं विश्वास जनता का जरूर डगमगाया है। उस विश्वास को वापस पाने के लिए क्या किसी तरीके के कोई कदम सरकार द्वारा उठाए जाएंगे? क्योंकि जिन लोगों को रोजी रोटी का संकट आया, व्यापारियों को जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो गरीब जनता है उनको जिस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दैविक आपदा का प्रकोप जो है वो उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने।
बिल्कुल यशी इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एकदम से जो है जिम्मेवारी कम समय के लिए जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मिली है। इससे पहले जो पार्टी की कमान है वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है लगभग 4 साल पूरे करने को ही थे कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, और कई चीजों को लेकर के अब जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अलर्ट मूड में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे वो आए थे, उन्होंने सबसे पहले तो साधु संतों का जो है मन जीता, वही कुंभ को लेकर के शुरुआत की, भव्य कुंभ और सुरक्षित कुंभ का उन्होंने दावा किया। और उसके बाद जो हालांकि इस समय जो समय है वो कोरोना काल चल रहा है, और जैसे आपने कहा कि यात्रा को लेकर के बात की जाए तो यात्रा में भी पिछले साल भी जो है व्यापार जो है वो बंद रहा, चारधाम यात्रा बंद रही, और इस साल भी जो है चारधाम यात्रा जो है आम श्रद्धालु के लिए यशी बंद है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान तो देखा जा ही रहा है। और लेकिन ये महामारी है, और महामारी से निपटने के लिए सरकार जो भी आम जनता के लिए सुरक्षित करे वो बिल्कुल जायज होता है। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो व्यापार की दृष्टि से जो है वो पूरा उत्तराखंड में जो है व्यापार की दृष्टि से पड़ा है। और आगे जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी खासतौर से इलाके की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो स्थिति है, जो आजीविका को चलाने की स्थिति है, वो बिल्कुल ठप पड़ी है यशी। और उसको कहीं ना कहीं उसका जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं जो है वो अपने स्तर पे कर रही है। सरकार का मानना है कि जो दुकानदारी पक्ष है उनको जो है कुछ मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। जो कोरोना काल के बीच में जो अभी तक नुकसान हुआ है, व्यापार चौपट है, तमाम जो टैक्सी से लेकर तमाम घोड़े खच्चर वाले जो व्यापारी हैं, छोटे जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, उनका व्यापार बिल्कुल ठप है। तो कहीं ना कहीं जो है पटरी पे जो है वो यशी लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है वो प्रदेश के अंदर काम को लेकर के बिल्कुल ठप है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के दूर करने के लिए आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है वो दिल्ली के दौरे पे है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले सप्ताह भी जो है उनकी विशेष वार्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रही, और उसके साथ साथ उन्होंने इसमें ये भी उनसे वार्ता में ये रहा कि जो आगामी अब जो समय आ रहा है कि मानसून का समय आ रहा है, जो व्यापार की दृष्टि से हम लोगों ने बात करी तो एक तो कोरोना काल की वजह से काफी नुकसान जो है वो प्रदेश को हो चुका है, और उसके बाद अब जो कोरोना काल आ रहा है, वो माफ कीजिए, जो मानसून आ रहा है, 3 से 4 दिन के अंदर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक जो है वो यशी हो जाएगी। और पहाड़ों पर बड़ी समस्या जो है कनेक्टिविटी को लेकर के हो जाती है, क्योंकि इस समय भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी बरसात के में ही लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो हो रहा है। रास्ते जो है वो बंद है। कल भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो है वो बंद रहा, हालांकि उसको खोल दिया गया है। लेकिन इस समय की परिस्थिति जो है वो पहाड़ की बहुत खराब है, क्योंकि यशी ऑल वेदर रोड का काम जो है वो उत्तराखंड में चल रहा है, चौड़ीकरण का काम जो चल रहा है। तो ये कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार की जो है वो चल रहे हैं, जिनकी वजह से पहाड़ों पे बड़ी क्षति हुई है। और ये खामियां जो है मानसून के समय पे जो खास तौर से जो है पहाड़ की जनता को स्पेशली भुगतना पड़ता है, क्योंकि लैंडस्लाइड का जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार खतरा जो है बढ़ता है, और उसकी वजह से जो है कनेक्टिविटी जो है वो पहाड़ों पर टूट जाती है, गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि जो व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार लोग हैं, जो काम करने वाले पहाड़ी छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदारों की बात करें तो उनका व्यापार जो है इस समय एक तो कोरोना के काल में वो ठप पड़ा है, और तो वहीं आने वाले जो मानसून है उसमें ये व्यापार बिल्कुल चौपट दिखाई दे रहा है। और इसी को देखते हुए अब व्यापारी दृष्टि से भी मुख्यमंत्री रावत जो है व्यापारियों के पक्ष में कहीं सहायता देने का जो है उन्होंने आश्वासन जो है वो व्यापारियों को दिया है। बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। कोरोना काल में जिस तरीके से निपटाया है तीरथ सिंह रावत ने, जिस तरीके से वहां पर जनता को आश्वस्त किया, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह जो है वो बन के सामने आ रही है कि अब मानसून आने वाला है, उसके लिए क्या कुछ सरकार करती है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी।
किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 58 पर हुआ हादसा। रुद्रप्रयाग से खबर, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 58 पर हादसा। जेसीबी मशीन और चालक पहाड़ी से गिरे नीचे। आपको बता दें कि नरकोटा के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने चालक को बाहर निकाला। बड़ी खबर आपको हम रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 58 पर हादसा हुआ। जेसीबी मशीन और चालक पहाड़ी से गिरे नीचे। नरकोटा के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने चालक को बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग से आपको ये खबर बता रहे, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 58 पर हादसा हुआ। जेसीबी मशीन और चालक पहाड़ी से नीचे गिर गए। नरकोटा के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने चालक को बाहर निकाल लिया है। रुद्रप्रयाग से खबर, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 58 पर हुआ हादसा। जेसीबी मशीन और चालक पहाड़ी से नीचे गिरे। रुद्रप्रयाग से खबर, ऋषिकेश बद्रीनाथ 58 पर हुआ हादसा। जेसीबी मशीन और चालक नीचे गिर गए। नरकोटा के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण हुआ हादसा। एसडीआरएफ की टीम ने चालक को बाहर निकाला। जेसीबी मशीन और चालक पहाड़ी से गिरे नीचे। नरकोटा के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण हुआ हादसा। एसडीआरएफ की टीम ने चालक को बाहर निकाला। विधानसभा चुनाव 2022 को शनिवार को हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक से पूर्व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। इंदिरा का कहना है कि हरीश पार्टी के सिद्धांतों से ऊपर नहीं है। उनके कहने या समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में जो नियम बने हैं वो सभी पर लागू होते हैं। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बाद हल्द्वानी में पत्रकारों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से सवाल पूछे थे। बता दें आपको कि कल कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। और ऐसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता दिल्ली से अमित दुबे जुड़े हुए हैं। अमित दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा ने कमर कस ली है, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कमर कस ली है। जिस तरीके से महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा, जगह जगह हमने उनके प्रदर्शन देखे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपसी कला जो है
आपसी जो गुटबाजी है वो देखने को मिल रही है लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये जो अंदरूनी गुटबाजी है, न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी, दोनों पार्टियों में लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे में जब 2022 का चुनाव होना है तो उससे पहले कांग्रेस का जो चिंतन मंथन हुआ, खासतौर पे दिल्ली में इंदिरा हृदय विपक्ष की नेता है विधानसभा की, वो भी इस बैठक में मौजूद थी, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। और लगातार इस बात की मांग उत्तराखंड से उठ रही थी कि हरीश रावत को सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन पार्टी ने इस बात को नकार दिया और कल बैठक में ये तय किया गया है कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी। यानी कोई भी सीएम का चेहरा नहीं होगा। अगर पार्टी जीतती है तो जीतने के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार सीएम कौन होगा। लेकिन इसे लेके जो है खास तौर पर रणनीति बनाई गई है। अगर पार्टी हरीश रावत को सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करती तो जाहिर तौर पर जो दूसरे गुट के लोग हैं वो सक्रिय हो जाते और पार्टी जीतने से पहले ही कहीं ना कहीं हार का सामना फेस करने लगती और जो जिस एनर्जी के साथ 2022 के चुनाव में पार्टी को जाना चाहिए था वो चीजें नहीं होती। और यही बड़ी वजह है कि इस बार साफ तौर पर कहा गया कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी 2022 के उत्तराखंड चुनाव में जाएगी। दूसरा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, 15 तारीख से लॉकडाउन खत्म होने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस जो है परिवर्तन यात्रा जो है वो निकालने वाली है और ये परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू होगी। खटीमा से 15 तारीख से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में ये परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी। और खास तौर पे जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री का बदलाव किया है, कांग्रेस से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है कि पहले के मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें हटाया गया और नए मुख्यमंत्री लाया गया। यानी 4 साल जो है वो बीजेपी सरकार ने यूं ही बर्बाद कर दिए। उत्तराखंड की जनता के साथ जो धोखा हुआ है उसे लेके ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि अभी भी लोग इस बात को चाहते थे कि हरीश रावत ही उत्तराखंड का सबसे मजबूत चेहरा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, प्रभारी भी हैं तमाम प्रदेशों के, तो ऐसे में हरीश रावत जो है एक स्तंभ हो सकते हैं। लेकिन जिस बात को साफ तौर पर नकार दिया गया और ये सारी चीजें जो है वो लगातार हो रही गुटबाजी के चलते ये डिसीजन लिया गया है। फिलहाल सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो परिवर्तन यात्रा निकाली जानी है 15 तारीख से खटीमा जो शुरू होगी, उसके लिए सब अपनी तैयारी करें। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात करें क्या कांग्रेस में सब ठीक है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस में कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। हरीश रावत को जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन अब आलाकमान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, एक सामूहिक चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. जुबान के लिए